एक पर्वत के समीप बिल में मंदविस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी गूंज जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विष दंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चढ़ाते हुए निकल जाते थे। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविस इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविस वहां इधर उधर घूमने लगा, तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविस ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंकाए। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविस विनम्र स्वर में बोला, हे राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके अपने पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया आपको? मंदविस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन में एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में श्री भगवान कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बने मेरे कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविस की यह बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किसी मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम है। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविस की बात सुनाई। सभी मेंढक बहुत चक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक, एक सर्प के सवारी करें यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाते हैं। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविस की पीठ पर सवार हो गए और सवारी निकली। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविस के कहने पर उसके सर पर से होते हुए उतर आए। मंदविस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वो खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविस को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उन्हें मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है?
मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना चाहिए। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविस के दिन मज़े से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता ही नहीं लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने वाले दूसरे सरोवरों के तटों पर झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते, यह सोचकर उतना ही प्रश्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राजा अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविस की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला ही रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूँगा? मंदविस मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसे कहते हुए मंदविस ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेंढक पहुँच गए थे। सीख, शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।